23 जुलाई को भड़ली नवमी की आप सभी का स्वागत है दिव्य कथावाणी में। आज हम भड़ली नवमी के बारे में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग लोक कथाएँ और परंपराएँ प्रचलित है। यह कथा लोक मान्यताओं और धार्मिक परंपराओं पर आधारित एक कथात्मक प्रस्तुति है, न कि किसी एक प्राचीन पुराण का शाब्दिक वर्णन। इस दिन बिना पंचांग देखे भी विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्य करने की परंपरा प्रचलित है। प्राचीन समय की बात, बहुत समय पहले भारत में एक भयंकर वर्षा ऋतु आई। लगातार वर्षा के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। यात्रा करना कठिन था और बड़े बड़े यज्ञ तथा विवाह जैसे मांगलिक कार्य बार बार टल रहे थे। गांव में लोग चिंतित थे। हर शुभ कार्य के लिए पंडितों से मुहूर्त पूछा जाता, लेकिन कभी ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होती तो कभी वर्षा के कारण आयोजना संभव नहीं हो पाता। इस दिन अनेक ऋषि मुनि इस समस्या का समाधान जानने के लिए भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। भगवान विष्णु का आशीर्वाद। ऋषियों की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे मुनियों, धर्म और समाज के कार्य कभी रुकने नहीं चाहिए। मैं श्रावण शुक्ल नवमी के दिन अपनी विशेष कृपा प्रदान करता हूँ। इस तिथि में किए गए शुभ कार्य मांगलिक कार्य होगा। भगवान के वचन सुनकर सभी ऋषि प्रसन्न हो गए। भड़ली नवमी की स्थापना। ऋषियों ने इस दिव्य संदेश का प्रचार पूरे देश में किया। धीरे धीरे लोगों ने इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन और अन्य शुभ संस्कार करना प्रारंभ कर दिया। कहा जाता है कि इस तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है और कार्यों में आने वाली बाधाएं किसानों के लिए विशेष महत्व। भड़ली नवमी का संबंध केवल मांगलिक कार्य से ही नहीं बल्कि खेती किसानी से भी माना जाता है। पुराने समय में किसान इस दिन वर्षा की स्थिति देखकर आने वाली मौसम का अनुमान लगाते थे। यदि इस समय अच्छी वर्षा होती तो उसे समृद्ध फसल का संकेत माना जाता था। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भड़ली नवमी का विशेष सम्मान किया जाता है। बिना मुहूर्त के शुभ कार्य क्यों? लोक परंपराओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद रहता है, इसलिए कई क्षेत्रों में मान्यता है कि अलग से शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों और परंपराओं में मान्यता भिन्न भिन्न हो सकती है, इसलिए किसी विशेष संस्कार या विवाह के लिए अपने परिवार के पुरोहित या स्थानीय परंपराओं का पालन करना उचित माना जाता है। इस दिन क्या करें? प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पीले पुष्प, तुलसी दल और प्रसाद अर्जित करें। गरीबों को अन्य वस्त्र या दक्षिणा का दान दें। परिवार की सुख समृद्धि और मंगल की प्रार्थना करें।